अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, वापस आ गए हैं। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक हैं? खाना शाना खाया है? चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4 डिसीजन मेकिंग के बारे में। हमारे पास कोई भी काम करने के लिए, कोई भी जगह पे हमने कोई डिसीजन लेना हो आम रूटीन के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम उसके लिए कंडीशन पे रिलाई करते हैं। हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल होती हैं तो हम वो डिसीजन लेते हैं, अगर कंडीशन हमारी फेवर के अंदर ना हो तो हम वो डिसीजन नहीं लेते। इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी हम काफ़ी ज़्यादा जगहों पर डिसीजन लेते हैं। कहीं हमें ये चेक करना होता है कि वेदर जो हमारा स्टूडेंट है वो पास है, फेल है, उसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, वो किस ग्रेड के अंदर फॉल कर रहा है, क्या वो एक टॉपर है या एवरेज स्टूडेंट है, या फिर वो एक लो स्टूडेंट है, एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ों के लिए हम कंडीशन यूज़ करते हैं। हमें ये चेक करना होता है कि अगर हमारा वेदर सूटेबल है तो हमें इस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए, वेदर सूटेबल नहीं है तो हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, या फिर इस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए। इस सारे के लिए हम कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन एक तरह से डिसीजन मेकिंग, एक तरह से मैजिक है। किस तरह? हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। इफ़ क्या अगर हमारी कंडीशन ठीक होगी, और एल्स अगर हमारी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करती। हमारे पास यहाँ पे 3 वर्ड होते हैं, इफ़, एलिफ और एल्स। इफ़ क्या करता है? इफ़ ये पहले कंडीशन चेक करता है, ज़्यादा घबराना नहीं, अभी आपको समझाता हूँ, बेफिक्र हो जाए। फिर एलिफ जो है वो क्या करता है? वो अगर इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर वो एलिफ एग्जीक्यूट होता है। अगर एलिफ भी सेटिस्फाई नहीं होता, इफ़ भी सेटिस्फाई नहीं होता, फिर हमारे पास एल्स इस्तेमाल होता है। अब हमें जानना है कि कंडीशंस किस तरह काम करते हैं, तो इसके लिए हमें पहले पहले कंडीशनल ऑपरेटर्स को समझना होगा। ये क्या है हमारे पास? कंडीशनल ऑपरेटर्स। पहले आप इनसे वाकिफ़ होंगे। ये जो हमारे पास लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है। इक्वल टू को कंपेयर करने के लिए हम 2 दफ़ा इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा करें तो वो असाइन हो जाता है, इसलिए हम 2 दफ़ा लगाएंगे ताकि वो कंपेयर करे। और हमारे पास जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, इसका रिज़ल्ट हमारे पास किस चीज़ के अंदर आता है? बूलियन के अंदर आता है। बूलियन क्या है? 0 और 1 जो हैं ये हमारे पास बूलियन होते हैं। अगर आपको बूलियंस के बारे में मज़ीद समझना है तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसके बारे में बताया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं, लेस देन इक्वल टू के इससे कम हो या इसके बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू के इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, नॉट इक्वल टू का ये ऑपरेटर है कि हम एक फिक्टोरियल लगाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं। और इसके अलावा एंड का इस्तेमाल होता है कि अगर हमें एक नहीं, एक से ज़्यादा 2 कंडीशन अगर दोनों की दोनों सेटिस्फाई होंगी तो हम एंड लगाएंगे। तो और इसी तरह हमारे पास और का भी इस्तेमाल होता है कि एक या दूसरी दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम उसे और एग्जीक्यूट कर लेंगे, हमारी इफ़ कंडीशन चल जाएगी। ठीक है। अब कंडीशनल ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न कराते हैं? बुलियन रिटर्न कराते हैं, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम को। अगर नंबर हम ले लेते हैं किसी यूज़र से और हमने ये बताना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम क्या लिखेंगे? नंबर इंट इनपुट इज़ इक्वल टू इंटर अ नंबर। ठीक है। अब हमारी ये इनपुट लेने का तरीका आप देख लें, इस तरीके से हम इनपुट ले लेंगे, फिर हम कंडीशन लगाएंगे। इफ़, सबसे पहले इफ़ आएगा। इफ़ के अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं? इफ़ के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि नंबर ग्रेटर दैन 0, कि नंबर अगर 0 से बड़ा है तो हमारे पास क्या होगा? ये कॉलन आएगा, कॉलन के बाद वाली कंडीशन चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह हम फिर इसके बाद लगाएंगे एलिफ। एलिफ के अंदर भी हम क्या करेंगे? एक और हमें कंडीशन लगाना मस्ट है, बगैर कंडीशन के एलिफ हमें क्या देगा? एरर देगा। बगैर कंडीशन के एलिफ एग्जीक्यूट नहीं होता। तो एलिफ क्या है कि अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम दूसरी कंडीशन चेक करना चाहते हैं, कहीं वो इस कैटेगरी में तो फॉल नहीं कर रही। तो वो ये देखें कि इफ़ नंबर इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या क्या हो गया? हमारा एक इस तरह कंपैरिजन हो गया कि जिसके अंदर हमें वो चेक कर रहा है कि नंबर बराबर है 0 के या नहीं। इसे 2 दफ़ा इक्वल टू करेंगे। अगर हम एक दफ़ा इक्वल टू करेंगे तो नंबर को वह साइन हो जाएगा, और इफ़ के अंदर या एलिफ के अंदर ये हमें एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर। इसलिए हम 2 दफ़ा इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करेंगे ताकि कंपैरिजन हो, असाइनमेंट ना हो। फिर इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने से क्या होगा? प्रिंट करने के अंदर
अब वो जो भी हमने लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर नंबर 0 के बराबर है तो वो कहेगा द नंबर इज़ 0। ओके, एल्स के अंदर अगर हमारी इफ़ और एलिफ और इस तरह की हम जितनी भी कंडीशंस लगाते हैं वो फॉल्स हो जाती हैं, तो फिर हमारे पास क्या चलता है, एल्स चलता है। एल्स के अंदर क्या है, द नंबर इज़ नेगेटिव। एलिफ हम एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस एलिफ के बाद एक और एलिफ लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लगा रहे। इस तरह हम जितने भी ज़्यादा एलिफ लगाएं, चाहे 1000 भी लगा दें तो वो भी एग्जीक्यूट होंगे। पहले वो इफ़ चेक करेगा, फिर सेकंड एलिफ, फिर थर्ड। अगर फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आगे नहीं जाएगा, बेशक अगला सेटिस्फाई होता हो या ना हो तो उसे नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये इसने किया सबसे पहले नंबर लिया हमने, फिर उसने उसे चेक किया। अगर वो 0 से बड़ा है तो उसने कहा पॉजिटिव है, अगर 0 के बराबर है उसने कहा 0 है, वरना वो नेगेटिव है। अब फिर इसके लिए हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक रियल लाइफ प्रोग्राम है इवन ऑड का। तो उसमें हमने चेक किया कि अगर नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है 0 पे तो वो क्या है, पूरी तरह डिवाइड हो जाता है 2 पे और उसका रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो क्या है, इवन नंबर है। अब हमारे पास जो ये मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस का साइन क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। क्या चीज़ निकाल के देता है, रिमाइंडर। अगर हम 2 मॉडुलस या नंबर मॉडुलस 2 कर रहे हैं तो नंबर को पूरी तरह डिवाइड करेगा, और अगर नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो उसका, हम यहाँ पे नंबर कोई भी ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं नंबर लेता हूँ इज इक्वल टू 16, आपको करके दिखाते हैं। 16 जो है ये पूरी तरह 2 पे डिवाइड होता है तो वो क्या कहेगा, 16 इज़, और पहले इफ में उसने चेक किया कि हाँ डिवाइड हो रहा है तो उसने कहा कि इवन है 16। अगर 16 पूरी तरह डिवाइड ना होता तो वो क्या कहता कि ऑड है, जबकि 16 डिवाइड होता है। अब हम 17 को चेक करते हैं, 17 का भी केस के अंदर इसी तरह ही है। इसके बाद हम चलते हैं मार्क्स वाले, ग्रेड वाले उसके अंदर सेशन के अंदर। अब इसके अंदर हम लोग एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसे एंड कहते हैं। सबसे पहले आप ये देखें मार्क्स और ग्रेड हम करते किस तरह। हम कोई भी यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं कि अपने मार्क्स डाल दो, आपको बता देगा कि आपके ग्रेड कितने हैं। यहाँ पे अगर हमारे मार्क्स 30 या 30 से कम है तो हम ई ग्रेड के अंदर फॉल करा रहे हैं स्टूडेंट को कि वो ई ग्रेड में है। अगर हमारे मार्क्स 31 से 60 के दरमियान में है तो हम क्या कहेंगे कि भाई आप डी ग्रेड में हो। इसी तरह अगर मार्क्स 61 से 80 के दरमियान में है तो वो भाई सी ग्रेड में है। इसी तरह अगर 81 से 90 के दरमियान में है तो वो ग्रेड बी में आ रहे हैं, और सिमिलरली 91 से 100 ग्रेड ए के अंदर आ रहे हैं। अब हमारे पास इस केस के दो कंडीशन बन रही हैं हर उसके अंदर, पहले वाली को छोड़ के। तो हम इस एलिफ के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर दैन इक्वल टू 31, फिर हम यहाँ लगाएंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड जो है वो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो तभी वो उस चीज़ को प्रिंट करेगा, उस एल्सिफ या फिर इफ़ की बॉडी को प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, अदरवाइज़ की बॉडी नहीं चलेगी। फिर यहाँ पे हमारे पास मार्क्स आ जाते हैं दूसरे, हमारी कंडीशन भी इधर आ जाएगी। दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये जो चीज़ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस तरह हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमारे मार्क्स 10 हैं तो उस केस के ये क्या कहता है, ई ग्रेड है, और अगर मार्क्स स्टूडेंट के 78 हैं तो ये कह रहा है सी ग्रेड है। सिमिलरली आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 98 मार्क्स के साथ हमारे पास ए ग्रेड वाला स्टूडेंट भी है। ओके, तो ये थे हमारे सिंपल से इफ़ एल्स वाले प्रोग्राम और कंडीशनल स्टेटमेंट थी। और इसके अलावा हम कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर स्विच और एक्सप्रेशन भी यूज़ करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और बाय बाय, बहुत है आज के लिए इतना।